बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स की पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ खुश आमदेद कहता है कि जब ड्यूरिंग द पीएसएल हम इस महफिल को सजाते हैं रोजाना रात 11:03 पर आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के हवाले से और साथ साथ उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और जैसा कि आपके इल्म है, अब से थोड़ी देर पहले बड़ा जबरदस्त एक नेल बैटिंग मैच खेला गया कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स की टीमों के दरमियान, और वहां पे शेरफोन रदरफोर्ड जो है उनकी शानदार बैटिंग के बायस कोयटा ग्लैडिएटर इस मैच को जीतने में कामयाब हो गई। लेकिन जनाब, जब दो टीमें खेलती हैं तो एक टीम की जीत होती है लेकिन एक टीम की हार होती है। लेकिन जनाब, माइको पे अगर आप मैच देखेंगे तो आपकी जीत ही जीत होगी। तो इसके लिए कुछ करना ज्यादा नहीं है, अभी अपना मोबाइल फोन उठाइए, प्ले स्टोर पे जाइए, माइको की एप्लीकेशन जो प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, मैच देखते जाइए, और जितना ज्यादा आप मैच देखेंगे, जितना ज्यादा आपका वॉच टाइम होगा, इतना ही ज्यादा आपको पैसे कमाने के मौके भी मिलेंगे। और यही नहीं बल्कि आप इन पैसों को जो है बड़ी आसानी के साथ आप विदड्रॉ भी करा सकते हैं। अपना जो बैंक अकाउंट है आप उस पर इन पैसों को कैश करवा सकते हैं, साथ साथ आप जो है वो इजी पैसा पे भी इन पैसों को कैश करवा सकते हैं। तो अब फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैच देखते जाओ, कमाते जाओ और माइको लगाओ। यकीनी तौर पे माइको के जरिए जो है आप जो है बिला तातुल और बिला एड जो है वो मैचेस आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे देख सकते हैं और सही मायनों में पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के मैचेस का जो थ्रिल और एक्साइटमेंट का और उसका लुत्फ जो है वो उठा सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी मोबाइल उठाइए, माइको अपलोड कीजिए और डाउनलोड कीजिए इनफैक्ट, और पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस का लुत्फ उठाइए। हम बात कर रहे हैं जनाब पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के मैचेस के हवाले से, और आज जो मैच खेला गया सबसे पहले जरा एक निगाह डालेंगे इस मैच की समरी पर कि इस मैच में बिलाखिर हुआ क्या। एक बड़ा जबरदस्त थ्रिलिंग मैच था अब तक का जो था इस टूर्नामेंट का, अगर मैं कहूँगा सबसे इंटरेस्टिंग मैच था तो गलत नहीं होगा। कराची किंग्स ने जनाब 165 रन स्कोर किए, आइडेंटिकल स्कोर था, कल भी 165 रन स्कोर किए, आज भी 165 रन स्कोर किए। मिन्स ने 33 रन की इनिंग खेली। इसके अलावा यहाँ पर मोहम्मद नवाज ने अच्छी बारी खेली और 25 रन की नॉट आउट इनिंग खेली अनवर अली ने, जिनको आज 90 नंबर पर बैटिंग के लिए भेजा गया। 3 विकेटों के साथ कोयटा की जानिब से सरे फहरिस्त रहे अबरार अहमद, और जवाब में रदरफोर्ड ने बड़ी जबरदस्त निफ्ट सेंचुरी स्कोर की, नॉट आउट रहे। इसके अलावा जैसन रॉय ने 52 रन की इनिंग खेली और यूं बिलाखिर इस मैच को बहुत ही जबरदस्त तरीके से आखिरी गेंद में 5 विकेटों से कोयटा ग्लैडिएटर्स जीतने में कामयाब रही। इतना जबरदस्त मैच हुआ जनाब, इतनी जबरदस्त क्रिकेट हमें देखने को मिली है, और इसीलिए आज इस जबरदस्त मैच को, जबरदस्त क्रिकेट को जो है वो डिस्क्राइब करने के लिए, अपना भरपूर तबसरा और एनालिसिस देने के लिए जो है हमारे साथ आज दो बड़ी जबरदस्त शख्सियात भी मौजूद हैं। जो पहली शख्सियत मौजूद हैं जनाब, जब भी हमारे शो में होते हैं तो न सिर्फ हमारे स्टूडियो का, हमारे एमसीआर का, हमारे पूरा जो जी टीवी का जो स्टाफ है और जी टीवी का जो माहौल है वो पूरा जगमगा जाता है, क्योंकि हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद होती है जनाब कि जिन्होंने पाकिस्तान का नाम हर सतह पे रोशन किया। लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स मोहसिन हसन खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान के प्रूवन कोच, पाकिस्तान के स्टाइलिश ओपनिंग बैट्समैन। शो में खुशामदीद कहते हैं मोहसिन भाई को। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपके खूबसूरत अल्फाजों का बहुत शुक्रिया। सर मैच देखा आपने, मजा आया? बहुत वेरी इंटरेस्टिंग मैच है। आई मीन मुझे देख के बड़ी खुशी हुई कि इस टाइप के मैचेस जो है ना इससे पहले भी होना चाहिए थे, लेकिन आपने बड़ा अच्छा अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि बड़ा इंटरेस्टिंग मैच और बड़ा क्लोज मैच। आई मीन इट वाज टच एंड गो के आखिर तक, और दोनों टीम्स खेली, हालांकि बहुत बड़ा स्कोर नहीं था, 160 समथिंग स्कोर के ऊपर, बड़ा क्लोज मैच। आई थिंक ये अभी तक का मैं कहूँगा प्रॉबेबली इस सीजन का, इस सीजन का, इस टूर्नामेंट का प्रॉबेबली सबसे इंटरेस्टिंग मैच, हाँ वन ऑफ द बेस्ट आप कह सकते हैं। लेकिन भारत, मैं ज़रूर एक बात की मुबारकबाद देना चाहूँगा अपने क्रिकेट बोर्ड को भी और सबको कि ये पीएसएल जो है ना बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, बड़ा ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग होता जा रहा है जनाब। और इनके साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, आप अक्सर इनको मौसम भाई के साथ भी हमारे शोज़ में देखते हैं, गाय बगाए हमारे शोज़ में इनको देखते हैं। FM 101 का से स्पोर्ट्स का शो होस्ट करती हैं, बहुत ही मकबूल जो है वो स्पोर्ट्स आरजे भी हैं, और साथ साथ तो इनका यूट्यूब चैनल भी जो है वो कामयाबी और मकबूलियत की मनाजिर तय कर रहा है। और बड़ी फरमाइश होती है जनाब कि एनो ज़हरा को अपने शो में बुलाएं, और जब जब इनकी गैर हाजिरी होती है तो लोग इनको मिस भी करते हैं। एनो ज़हरा हमारे साथ मौजूद हैं, शो में खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। अली आप सुनाइए कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी हम जब ग्रीन रूम में थे तो उस वक्त आप बात कर रही थी कि जनाब कोयटा जीत जाएगा, और मुझे नहीं लगता था कि कोयटा जीत जाएगा। बड़ा जबरदस्त मैच हुआ है। एक्चुअली दोनों ही कराची की टीमें खेल रही थी, एक का नाम कोयटा था, एक का नाम कराची किंग्स था। सो बड़ा जबरदस्त मैच हुआ, जैसे कि मोहसिन साहब ने कहा अभी तक का जबरदस्त पीएसएल का सबसे अच्छा मैच हुआ है। सो बड़ा मजा आया हमें, जबरदस्त मैच था। और जो कराची में जो वेदर की जो पेशेंगोई की जा रही है वो ये की जा रही है, कल से कराची में जो है वो बारिशों का सिलसिला शुरू होगा, कराची में ठंडी हवाओं का सिलसिला शुरू होगा। कोयटा ने दिखा दिया है कि कोयटा में ठंडी हवाएं चलनी शुरू हो गई हैं, बरसात शुरू हो गई है, लेकिन वहां पे बादलों की बरसात नहीं थी, चौकों और छक्कों की बरसात थी। लेकिन पहले हम कराची की टीम को डिस्कस करेंगे मोहसिन भाई के साथ। मोहसिन भाई,
कराची किंग का जो टीम खेली है उसमें उनके कई प्लेयर जो थे वो इंजर्ड हो गए थे, पेट की उनको बीमारी हो गई थी, डायरिया हो गया था, तबीयत उनकी सही नहीं थी और कराची किंग अपने पूरी तरह से उस रूप में नहीं थी, उस कंपोजिशन कॉम्बिनेशन के साथ नहीं थी। सबसे पहले तो बताएं कि आप कोच भी रहे हैं, आप बड़े से पाकिस्तान क्रिकेट को भी आपने सर्व किया, अगर आपकी फर्स्ट चॉइस 11 ना हो कितना मुश्किल हो जाता है टीम को लड़ाना? देखिए मुश्किल तो होता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप जो 15 या 16 का स्क्वाड बनाते हैं, इसमें कितने का है, कितना 16 का है 17 का स्क्वाड है? इसमें 18 के करीब 18 के करीब है। तो आप ऐसा करते हैं कि भाई अपने जो 11 के बाद जो 7 प्लेयर्स हैं या 8 प्लेयर्स हैं उनको आप इतना अच्छा तगड़े उसकी सिलेक्शन करें और फिर आप रोटेशन में भी आपको फ़ायदा हो जाता है जो आप कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर कोई इंजरी हो जाए, कोई बीमार हो जाए, जैसे कि आप अभी बता रहे हैं, और ये ख़ास तौर पे जब फॉरेनर्स आते हैं, यहाँ बाहर के लोग आते हैं, तो उनको प्रॉब्लम हो जाती है, स्टमक प्रॉब्लम, पानी की वजह से, आबो हवा की वजह से नहीं, पानी की वजह से। तो यहाँ पे है इनको ये प्रॉब्लम और आई थिंक इन्होंने अच्छा वो किया था, लेकिन इतनी रिजर्वेशंस के बाद भी इस तरह जाके फाइट मैच किया उन्होंने, बहुत क्लोज मैच हुआ, बिल्कुल लाइक आई सेड लास्ट बॉल तो कुछ। और रदरफोर्ड का, उस पर हम बात करेंगे डिटेल में, बहुत क्रेडिट जाता है जिस तरह से उसने इनिंग्स के लिए जो ये था जेसन रॉय अगर आउट नहीं होता, जो कि मैं उसको देख रहा था, सर पकड़ के बैठा हुआ था कि गलत शॉट खेल गया, पर हो जाता है कभी कभार, बड़े ही कमाल का स्ट्राइकर है और इतना अच्छा स्ट्राइकर है अली कि वो मैं जैसे बात करता हूँ ना अपने 2 बच्चों के लिए कि उठा के वहाँ मारो जहाँ फील्डर ना हो शुरू में। अच्छा, वो मारता है तो पूरी हिट मारता है और जहाँ देखता है कि फील्डर नहीं, वहाँ पे रिस्की शॉट नहीं मारता। यहाँ वो एक अजीब सा शॉट खेल गया, लेकिन अगर जेसन रॉय 5 ओवर भी और हो जाता तो बिलीव मी नॉट, ये शायद 1-1.5 ओवर या 2 ओवर खत्म हो जाता। लेकिन बहरहाल कराची प्लेड वेरी वेल, बहुत अच्छी ट्राई उन्होंने की, इतना बड़ा स्कोर नहीं था लेकिन वेरी इंटरेस्टिंग मैच। तो ऑल टुगेदर टीम परफॉर्मेंस बड़ा काउंट करती है और आखिर में जैसे मैं रदरफोर्ड को कह रहा हूँ, सिर्फ रदरफोर्ड ही नहीं, दूसरे भी सारे मिलके सब ने ज़बरदस्त पार्टिसिपेशन किया है, टीम जीती है। मुझे एक और बात की खुशी हुई, मुझे विव रिचर्ड के लिए बहुत खुशी हुई, बिकॉज ही इज़ अ वेरी, हमें पता है कि वो कितना वर्ल्ड क्लास का, मैं मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड सो फार अभी तक, और क्या ज़बरदस्त ऐसी मारता रहा अली। हम तो खेल, हमने इसका नाम बुरछा रखा हुआ था। बुरछा होता है वो जो पंजाब में या गांव में वो जो एक फसल को काटने के लिए शर करके ऐसे तरावी टाइप का होता है और ऐसे करके उसको काटते। हाँ। इस तरह ये फास्ट बॉलर्स को मारता था मिड ऑफ के ऊपर से उस टेस्ट मैचेस में, तो बहुत, और वो इतना, और उसके ऊपर मैं क्यों तारीफ कर रहा हूँ, इतना ज़बरदस्त क्रिकेटर होने के साथ साथ ज़बरदस्त इंसान, बहुत ही डाउन टू अर्थ, वेरी मॉडेस्ट और सारा कुछ है। तो मुझे उसके लिए जो भी इनका स्टाफ है अपना कोयटा, आई थिंक मोइन खान डायरेक्टर हैं, वाटसन इनके कोच हैं, लेकिन बादल वेरी गुड टू होल्ड स्टाफ। लेकिन विव के लिए ऐसे कि विव को मैं देखता था कि हर साल वो लूजिंग साइड पे ख़त्म हो रहा था। अब इस दफ़ा भी उनका इतना अच्छा अभी तक नहीं चल रहा है, लेकिन आई होप कोयटा डज वेल बिकॉज दे हैव अ गुड टीम। दे हैव अ गुड टीम। ये बात है कि जनाब लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड मोहसिन हसन खान साहब ने, लेकिन ज़रा एन से पूछते हैं, एन आपकी इंडियन क्रिकेट पे बड़ी गहरी निगाह है और अभी जब इंग्लैंड की टीम जब इंडिया आई है, हम सब इस शो में बैठ के डिस्कस कर रहे थे और पाकिस्तान में जितने शोज हैं सब पे डिस्कशन हो रही थी, भाई वो तो अपना शेफ लेकर आ रहे हैं कि इंडिया में खाने अच्छे नहीं मिलते। आज आपने देख लिया कि क्यों अपना शेफ लेकर इंडिया में इंग्लैंड की टीम आई थी, क्योंकि आज आपने देखा कि फॉरेन प्लेयर पाकिस्तानी प्लेयर्स के भी जो है वो पेट खराब हो गए। जी ये देखें, ये तो पीएसएल की यहाँ पे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। पास्ट में हमने देखा था कि बबल बस्ट हो गया था जब कोविड के डेज थे, रियाज साहब थे उस वक्त जी, और लेकिन उनको कुछ कहा नहीं जा सकता ना। तो अब ये देखेंगे प्लेयर्स के साथ इस तरह हो गया तो यकीनन इंक्वायरी होनी चाहिए। और वो वाली क्यों नहीं कहा जा सकता, कैसे कहें? अच्छा कहने वाले लोग नहीं है, हाँ ये कहने वाले नहीं जी, कहेंगे भी तो कोई फायदा तो है नहीं, क्योंकि जो उनकी बैक है माशाल्लाह से। सो बल्कि आप तो जानते हैं सर एज ए प्लेयर भी, और अब जहाँ पे वो जिस मकाम पे हैं, क्या वो ये मकाम डिजर्व करते हैं आपके ख्याल में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और वो मेरी था, कोचिंग में था, अच्छा प्लेयर है, अच्छा बॉलर है, अच्छा क्रिकेटर है, ऑलराउंड बड़ी जान मार के खेलता है। लेकिन आप जो बात कह रहे हैं उसमें बहुत, लेकिन मोहसिन भाई चले अब कहते हैं क्रिकेट जैसे आगे बढ़ती है, तो मैंने एन को डिस्टर्ब किया, उनको कंप्लीट करने दें प्लीज। मैं सोच रहा मैं आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर दूं। वहाब रियाज, तो क्यों आप केपेबल नहीं समझते इस पोस्ट के लिए? किस पोस्ट के लिए? इस पोस्ट के लिए आप कह रहे हैं ना कि वो डिजर्व नहीं करते। क्या ये जो अभी चीफ सिलेक्टर है वो क्यों डिजर्व नहीं करते? नहीं, देखिए इसलिए नहीं कहता, चीफ सिलेक्टर बनने के लिए आपको एक
टीम में एक अथॉरिटिव प्लेयर बनना पड़ता है, चाहे बैट्समैन हो या बॉलर हो, चाहे स्पिनर हो या फास्ट बॉलर हैं। तो उससे क्या होता है कि फिर आपको गेम की बड़ी अच्छी समझ में। वहाब रियाज के लिए जैसे मैंने कहा बड़ा टैलेंटेड क्रिकेटर था, ये है, बल्कि अभी भी खेलता होगा, खेलता ही है बल्कि सुना है अभी छोड़ दी, जल्दी से खेलना तो मना कर दिया उन्होंने। बहरहाल वो अच्छा फास्ट बॉलर था, फील्डर भी बड़ा अच्छा था, बैटिंग में भी जान मारता था। बट टू बी अ चीफ ऑफ सम पोस्ट यू मस्ट हैव दैट एक्सपीरियंस टू बी अ कमांडिंग पोजीशन। यू नो, अगर आप लेट्स से अगर पाकिस्तान का सुपर हेड आप होते बॉलिंग में, या आपको कमांडिंग पोजीशन पता चल जाता है कि इसमें लीडिंग क्वालिटीज़ हैं। देखिए, जब आप कप्तान बनाते हैं, जब चीफ सेलेक्टर बनाते हैं, हेड कोच बनाते हैं, तो उसमें लीडिंग क्वालिटीज़ होना चाहिए और कमांड होना चाहिए। और ख़ास तौर पे मैं आपको एक और बात बता दूं जो इसमें फर्मली बिलीव करता हूं, एंड आप अगर मैं गलत हूं तो मुझे बताना या सही करना या सेकंड करना। उस एरा का प्लेयर कभी नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली, मैं भी ये सोचा जब आप बात कर रहे उस एरा का, बिल्कुल सही। इसलिए क्या होता है फिर वो जो आपस में अब हम फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके साथ 8-10 साल हम दोस्त खेलें, वो दोस्ती यारी है, हंसी मजाक है, जिसमें वो जो शरारतें भी होती हैं सारे, हमने वाला हम प्याला, हाँ एक तो हमने वाला हम प्याला, ये कर लें आप, तो उसके साथ एक डिफरेंस आना चाहिए, यू नो, एक डिस्टेंस होना चाहिए। और हमेशा एक मैनेजर को मुझे याद है कि टूर्स को बना के भेज दिया था, उसको टूर से वापस बुला लिया था कि वो प्लेयर्स के साथ इतना मिक्सअप कर रहा था कि प्लेयर्स का वो टीम का डिसिप्लिन खराब हो रहा था। अब नाम ना पूछिएगा मुझसे ना, आपको तो पता है सर, इनके पास जो नॉलेज है नाजरीन, वो उसकी मेरे पास 25% भी नहीं है। तो ये होना चाहिए कि उस एरा का नहीं होना चाहिए until unless वो बहुत कमांडिंग पोजीशन। अब जैसे फॉर एग्जांपल इमरान था, इमरान हमारे एरा का अगर एकदम से हो के वो कुछ बनता तो आदमी ले लेता, बिकॉज उसमें एज ए कैप्टन भी लीडिंग क्वालिटीज बहुत वैसी थी। मुश्ताक मोहम्मद जिस तरह थे, यू नो, तो प्लेयर्स लाइक, लेकिन ऐसे प्लेयर हो तो बिल्कुल ऐसे प्लेयर हो तो। और मोहसिन ने बिल्कुल सही कहा कि एक प्लेयर का अपना भी एक ऑरा होता है, प्लेयर का अपनी भी कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी होती है जिसकी वजह से वो किसी भी पोस्ट को जो है वो हेड कर सकता है। और बिल्कुल सही मोहसिन, मैंने कहा कि अगर आपने रिसेंट पास्ट में क्रिकेट छोड़ी है तो उसके बाद थोड़ा सा आपको ब्रेक लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप चीफ सेलेक्टर हो, ऐसा ना हो कि आप पंजाब के वजीर खेल हो और आपको 6 बॉलों पे 6 छक्के लग रहे हो, तो फिर उसके बाद ना आपकी चीफ सेलेक्टरी रह जाती है, ना आपकी फिर कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री रह जाती है। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो मैच को डिस्कस करेंगे अपने दोनों मौजूद मेहमानों से और जानेंगे कि इस मैच में क्या गलतियां की हैं दोनों टीमों ने। मिलते एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से कि जहां पे आज कराची किंग के कई प्लेयर जो थे वो डायरिया का शिकार हुए और जो फुल स्ट्रेंथ टीम थी आज कराची किंग की नहीं खेली, लेकिन स्कोर वही बनाया जो कल 165 रन बनाए, आज भी वही स्कोर था। तो दोनों दिन आइडेंटिकल स्कोर बनाने में कराची किंग्स की टीम कामयाब हुई। अब इस मैच को जरा पूरी तरीके से डाइसेक्ट करेंगे, एनालाइज करेंगे लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स मोहसिन हसन खान साहब से, नुज़ैरा से। मोहसिन भाई, सबसे पहले तो बताएं कि टॉस जीतने का हम ये देख रहे हैं, एक ट्रेडिशन एक है कि जो टीम टॉस जीत रही है वो पहले फील्डिंग कर रही है, सामने वाली टीम को जो वो बैटिंग की दावत दे रही है। लोग कहते हैं T20 में टॉस इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन ट्रेडिशन अब ये देख रहे हैं। नहीं, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, बहुत इंपॉर्टेंट होता है टॉस और नॉर्मली ये होता है। अच्छा, एक क्विकली एक बात कह दूं, ये जो स्टमक प्रॉब्लम हो रही है ये खानों की वजह से नहीं हो रही, अच्छा, पानी की वजह से हो रही है। आप और मैं कराची के, एन भी कराची की रहने वाली हैं, आपको पता है हम लोग किस तरह बॉईल करके अपना पानी, हम लोग नल से तो कोई टैप से, मौसम की इजाजत दें तो आपने जो क्रिकेट खेलोगी तो बाल्टी में 6 गिलास जाते होंगे उस वक्त एक साथ। बिल्कुल, लेकिन पानी बहुत बेहतर था उस जमाने में। पानी नल से भी जो आता था, जो लाइन से आता था, बहुत बेहतर पानी होता था। तो आई होप कि हमारी अथॉरिटीज इसका ख्याल रखेंगी हमारे लिए, कराची हाइट्स के लिए पहले, बाद में किसी और के लिए। तो दूसरा ये, मैं जो आपने देखी टॉस जीत के दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये होता है 2020 में छोटा वर्जन है, भाई पहले इनको खिलाते हैं, जल्दी से आउट करते हैं या कंटेन करते हैं, और फिर जो टारगेट सामने रखा होता है उसको देख के उसके हिसाब से हम चेस करते हैं। ये एक वन रीज़न इज दिस। अदरवाइज अनटिल दूसरा क्या रीजन है, ड्यू फैक्टर। ड्यू फैक्टर के अभी तक प्रॉब्लम नहीं हुई कराची में, होती है कराची में लेकिन अभी तक नहीं हुई है। लेकिन ये सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, अगर आप मेरे दिल से पूछें, अगर मैं भी कैप्टन हूँ ना, तो मैं क्या करूँगा कि मैं देखूँगा बैटिंग विकेट है, 20 ओवर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पहले या बाद में बैटिंग करो, ड्यू का भी वो नहीं है। मैं पहले खिला के कि देखूँगा भाई 120 चेस कर रहा हूँ, 170 चेस कर रहा हूँ, 180 चेस कर रहा हूँ, तो उसके हिसाब से हम अपनी प्लानिंग कर लेते हैं। तो ये एक तो रीज़न ये होता है। आई थिंक इसी वजह से शायद उन्होंने कराया होगा। आप लोग क्रैक्स की बात कर रहे थे, पिच में थोड़े से क्रैक्स हैं। देखिए, कराची की और लाहौर की और बल्कि पूरे पाकिस्तान में तकरीबन कोई भी जगह ऐसी नहीं है, ख़ास तौर पे जब 2020 और वनडे के लिए
इतनी ज़बरदस्त बैटिंग पिचेस बनती हैं, ज़बरदस्त पिच बनती है, हार्ड भी होती है, बॉल भी थोड़ा आता है। कभी कभी ये होता है कि थोड़ा सा मॉइस्चर की वजह से वो हो जाता है, जिसकी भी प्रॉब्लम नहीं है। एक और वजह जो मैं कराची में जो ये जो क्रैक्स पड़ रहे हैं, आपने नोट किया है पिछले 2-3 दिन से ठंडी हवा चल रही है जो क्वेटा से आती है। क्वेटा से जब भी हवा चलती है तो ये खुश्क हवा होती है, ये ग्राउंड को सुखाती है बहुत तेज़ी से, इस वजह से आपको पिच में कुछ क्रैक्स भी नजर आए, बिकॉज मिट्टी को खोल देती है वो। तो ये भी एक वजह है, लेकिन उससे कोई फर्क अच्छा, मुझे अभी आप गुफ्तगू करते मेरे जहन में आ गया वो टेस्ट में, आई थिंक वो मैच आप खेले होंगे कि जहाँ पे इमरान खान साहब ने टी के बाद इंडिया की पूरी टीम को आउट किया और विश्वनाथ का मशहूर ज़माना क्लीन बोल्ड, जी हाँ कराची में था मशहूर ज़माना जो क्लीन बोल्ड है विश्वनाथ का, वो बॉल को लेफ्ट कर रहे थे। आपको लगता है कि जो असर से लेकर मगरिब तक का टाइम होता है या सूरज डूबने तक का गुरूब होने का टाइम होता है, ये जो सी ब्रीज है इसको भी कैप्टन के जहन में होता है कि कराची के अंदर इसको यूज़ करना है फास्ट बॉलर के लिए, और जो इन डिपर वगैरह है जो अंदर आता हुआ बॉल है वो बड़ी तेज़ी से अंदर आ जाता है? बहुत 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 ज़रूरी होता है, ख़ास तौर पे टेस्ट मैच में। बिकॉज वनडे में और T20 में तो चलो वनडे क्रिकेट में हो जाता है, और कराची में क्या होता है 3:30-4 के बाद, ये जो 3 के बाद 3 बजे तो टी के बाद जो होता है, हाँ जी, जिसको आप कह लें टी के बाद, टी से लेके एंड तक का ये 2 घंटे का सेशन टेस्ट क्रिकेट का या वनडे हो रहा हो ये जो भी, तो उसमें गेंद थोड़ा सा सी ब्रीज जो होते हैं उसमें थोड़ा सा हैवीनेस आ जाती है, जिसकी वजह से बॉल मूवमेंट करना शुरू हो जाती है। और जितनी भी दुनिया में ग्राउंड्स हैं ना समुंदर के पास, वहाँ पे तकरीबन यहाँ होता है, लेकिन कराची में क्या है, अच्छा एक तो क्वेटा की तरफ से हवा चलती है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर समंदर की तरफ से हवा चल पड़े वहाँ गेंद एकदम से स्विंग शुरू होता है। और वो जो आपने मैच का जो कहा था इंडिया वाले मैच का 82 में, बिलीव मी और नॉट, इट वाज व्हाट अ आप तो स्लिप में थे मेरे ख्याल में? मैं स्लिप में था, मैंने अल्लाह के फजल से कैचेस भी तो सब किए थे, सबने अच्छे। तो हम उस वक्त मैंने एक बात कही थी, जिस तरह इमरान बॉलिंग कर रहा था, अपने दूसरे बॉलर्स बॉलिंग कर रहे थे, स्विंग हो रहा था, तो इमरान के ऊपर खास तौर पे मैंने कहा, मुदस्सिर खड़ा था, मैंने कहा मुदस्सिर बड़ा अच्छा है कि हम इस वक्त हम इस टीम में हैं, हम बैटिंग नहीं कर रहे। इतना गेंद स्विंग हो रहा था, और लाइक यू सेड विश्वनाथ जैसा टेक्निकली साउंड प्लेयर, बहुत साउंड प्लेयर, बहुत क्लास, वो लेफ्ट करते हुए आउट हो गया, दूसरे क्लीन बोल्ड हो गया, मतलब उनको कुछ समझ ही नहीं लग रही थी हो क्या रहा है। और रिवर्स स्विंग भी आप एक तरफ गेंद पुराना करना और वो करना, वो भी चीज़ थी, बाद में वो चीज़ चेक हुई है तो उससे फ़र्क पड़ा है, लेकिन बहरहाल वो थी उस वक्त अलाउ। लेकिन ट्रिमेंडस गेम, हम जीते। कराची का बहरहाल ये है, हर जगह की अपनी कुछ खासियत होती है, और कराची के मैच में अगर कैप्टन दो एग्रेसिव हो ना तो बिलीव मी नॉट 99% रिजल्ट आ जाता है, बिकॉज कुछ ना कुछ विकेट भी चेंज होती है, पहले दिन में और चौथे दिन में बहुत फ़र्क होता है, थोड़ी सी हवा की वजह से भी हो जाता है। ये मैं ठीक है। और ये अभी बात की उन्होंने विश्वनाथ की बात की है, जो रोहन गवास्कर, जो सुनील गवास्कर के बेटे हैं, उनका नाम अगर रोहन है तो उनका जो पूरा नाम है वो है रोहन जे विश्वा गवास्कर, क्योंकि गवास्कर के बड़े आइडियल बैट्समैन थे रोहन केनाई, और विश्वनाथ को बड़ा आइडियलाइज करते थे, टेक्निकली बड़े साउंड थे, इसलिए उनके नाम के अंदर जो है वो विश्वा भी है। तो रोहन जे विश्वा उनका पूरा नाम, इसको हम लोग सब रोहन गवास्कर कहते हैं। एंड ये तो गुफ्तगू कहीं और चलेगी, क्योंकि मौसम की शख्सियत ऐसी है कि फिर तारीख के औराक जो है ना वो खुलते चले जाते हैं। लेकिन वापस इस मैच की तरफ आते हैं, 165 रन जो कराची जो नेशनल स्टेडियम का जो कराची के पिच पे जो स्कोर है T20 का, वो कहा जाता है 175 एक सेफ स्कोर है। आज भी आपने देखा 165 आखिरी ओवर तक गया, अगर शायद 175 होते तो मुश्किल हो जाती क्वेटा को। जी, यहाँ पे आप देखें बड़ा ज़बरदस्त मैच हुआ है, लेकिन इसके अंदर कुछ गलतियाँ कराची ने की हैं, कुछ कोयटा ने की है। कोयटा में रायली रोसो ने बड़ी अच्छी कैप्टनसी की है। मेरे ख्याल से इस वक्त जो PSL है, हम रिजवान की कैप्टनसी की बात कर रहे हैं, लेकिन रायली रोसो बेहतरीन कैप्टनसी कर रहे हैं। 7 ओवर्स में 3 स्पिनर्स उन्होंने ट्राई कर लिए थे, जबकि दूसरी जानिब जो शान मसूद हैं उन्होंने सिर्फ 1 स्पिनर्स के साथ वो पावर प्ले कर रहे थे। जी, वो बाद में आए थे, जाहिद महमूद। सो बड़े अच्छे से उन्होंने अपने बॉलर्स को यूज़ किया, और कराची की भी यहाँ पर गलती है कि उस तरह से ना वो परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। शान मसूद एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गए कि वो जल्दी आउट हो गए, वरना वो जिस तरह से खेल रहे हैं वो T20 को भी ना टेस्ट की तरह ही समझ के खेल रहे हैं। अच्छा, कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं, मैं उनके नाम लूँगी, जैसे कि शोएब मलिक हो गए, शान मसूद हो गए, या सरफराज हो गए। ये कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि अपनी टीम्स पे किसी ना किसी तरह बर्डन बनना शुरू हो गए हैं। कोई सीनियोरिटी के कोटे पे खेल रहा है, कोई लेजेंड के कोटे पे खेल रहा है। आप देखें सरफराज को आज कितना अच्छा मौका था, वो स्पिन को अच्छा खेलते हैं, टीम मुश्किल में थी, आज जल्दी भेजा, बट 3 रन बना के आउट हो गए। आखिर में आपके बाहर के प्लेयर्स आके कर रहे हैं। सरफराज अपना आखिरी PSL खेल रहे हैं।
सिर्फ मुझे लग रहा है कि उनको खुद भी सोचना चाहिए है कि वो फिर वो ना मेंटोर साइड पे और कोचिंग साइड पे चले जाएं, क्योंकि अभी अब जितने वो लड़के आ रहे हैं उनको मौका मिलना चाहिए। एक वक्त में आके ना सचिन तेंदुलकर भी अपनी टीम पे बर्डन बन गए थे किसी ना किसी तरह। इससे पहले हमने देखा है कामरान अकमल हो गए या अफरीदी हो गए, वो बर्डन बन गए थे। तो ये सरफराज के लिए सोचने का मौका है, क्योंकि वो वैसी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ पे उस्मान तारिक की मैं बात करूंगी, बड़ी अच्छी उन्होंने बॉलिंग की, सिंध प्रीमियर लीग में भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी। आज 2 विकेटें ली, एक ही ओवर में 2 विकेटें ली। अब ये ख्वाजा नाफे को आप देख लें, आज ख्वाजा नाफे की कितनी हम बात कर रहे थे, बाबर आजम से मिला दिया उन्हें, लेकिन उसके बाद से वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से कि आपका इतना वो जब बैटिंग विकेट होती है उस पर आप बड़ा अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं। बस मैं ये गुजारिश करूंगी इस प्रोग्राम के जरिए कि चाहे ख्वाजा नाफे हैं, चाहे उस्मान तारिक हैं, या जो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, काइंडली इन्हें लीग्स में भेजने के बजाय ना फर्स्ट क्लास में लगाएं, ताकि ये ग्रूम हो। अभी आप ख्वाजा नाफे की बात कर रहे हैं, लाहौर में उन्होंने बड़े अच्छे बैटिंग विकेट पे रन बनाए हैं। BPL में 3 मैचेस के अंदर 13 रन बनाए थे उन्होंने, क्योंकि स्पिनिंग विकेट्स थी। तो जहां पे आपको मसला आएगा फंसेंगे। ठीक है, अच्छा ये कैप्टनसी की बात कर रहे हैं, मुझे ब्रेक पे भी जाना है मोहसिन भाई, लेकिन शान मसूद को एज ए कैप्टन आप किस तरह रेट करते हैं? और जिस तरह बाबर आजम के लिए हम लोग बात करते हैं कि और शायद बहुत सारे लोग बात करते हैं कि T20 में बाबर आजम की जगह नहीं बनती, नए टैलेंट को देखते, शान मसूद को T20 में फिट इन करना और कैप्टन बनाना कराची किंग का गैम्बल है, या आप समझते हैं कराची किंग का एक वाइज डिसीजन है? देखिए, आई थिंक एक तो टेस्टिंग का पाकिस्तान का कैप्टन है वो इस वक्त, तो इस वजह से बनाया होगा। शान है स्टेडी प्लेयर, मैं बिल्कुल एन का पॉइंट भी वैलिड है, लेकिन उसका भी क्या है कि उसको टाइम चाहिए कि वो पूरे 20 ओवर खेले, इसलिए वो ओपन भी जा रहा है, आउट हो गया जल्दी। लेकिन ये है कि बाबर जैसे है, बाबर को चाहिए पूरे 20 ओवर लेके चलता है। शान भी इसी तरह। मुझे देखिए, मैं आपको सही बात बताऊँ, मुझे शान मसूद, मुझे ऑस्ट्रेलिया में उसने बड़ा इंप्रेस किया। एक वाहिद लड़का मुझे नज़र आया पाकिस्तान टीम की तरफ से, जिसकी बॉडी में एक कॉन्फिडेंस था, जिसकी आंखों में एक कॉन्फिडेंस था कि नहीं, मैं खुद आउट हूँगा, अच्छा बॉल करना पड़ेगा मुझे आउट करने के लिए। तो ऐसा प्लेयर आई थिंक उसको अगर यूटिलाइज़ कर रहे हैं, फिर कैप्टन है तो उसको कैप्टन भी बनाया। स्टेबल आदमी है, ये नहीं है कि घबराहट वाला आदमी नहीं है, तो आई थिंक इस वजह से बनाया होगा। एंड आई थिंक इज़ अ वेरी यूजफुल प्लेयर। और अगर वो चल पर, आप देखिएगा आगे के मैचेस में होगा जिसमें किसी 50, 60, 70, 80 वो करके, ऐसा वो इस प्लानिंग से जाता है और करेगा भी वो। ठीक है, तो क्या गैम्बल हुआ या वाइज डिसीजन है? आई थिंक सेंसिबल डिसीजन। ऑलराइट, मोहसिन भाई मुत्तफिक हैं इस बात से कि शान मसूद को जो अपॉइंटमेंट है एज ए कैप्टन ऑफ कराची किंग, ये बड़ा एक सेंसिबल डिसीजन है। लेकिन आज हमने देखा कि कुछ उन्होंने डिसीजन ऐसे भी लिए जो क्रिकेट समझने वाले को किसी सूरत जो है वो डाइजेस्ट हो नहीं सकते। खास तौर पे अनवर अली जैसे ऑलराउंडर का 9वें नंबर पे भेजना और फिर उनका आखिरी ओवर में प्रूव भी कर देना। जब रन की जरूरत थी तो अनवर अली को क्यों बेंच पे बैठा के रखा, और क्या अनवर अली इतने गए गुजरे बैट्समैन है कि हसन अली से भी उनको नीचे भेजा जाए? ये डिस्कस करेंगे लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स मोहसिन हसन खान साहब से और एनुस ज़हरा से एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के मैचेस के हवाले से। लेकिन जैसा कि आपके इल्म में है कि हम अपने शो में जो है वो उस सीरीज़ को भी कवर कर रहे हैं कि जहां पर इंडिया और इंग्लैंड की टीमें एक दूसरे के बदले मुकाबिल हैं, और टेस्ट मैचेस के साथ साथ जो है वो इंडियन क्रिकेट से जुड़ी कई खबरें जो है वो भी जो है इस वक्त मौजूद सुखुन बनी हुई हैं। साथ साथ जो डिसिप्लिन के ऊपर नो कंप्रोमाइज़ जो पॉलिसी है BCCI की, उसको बहुत ज़्यादा लोग सराह रहे हैं। और बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि इंडियन क्रिकेट इसलिए बेहतर है क्योंकि वो रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है, लेकिन साथ साथ डिसिप्लिन वाइज भी जो है इंडियन बोर्ड जिसने कई ऐसे मिसालें कायम की हैं। एनु जरा से आगाज करेंगे। एन, इस डिसीजन को आप किस तरह देखती हैं? फिर मैं मौसम भाई की तरफ आता हूं कि जो ईशान किशन, शरियास अय्यर, पार्डिया, इनको रणजी ट्रॉफी के मैचेस ना खेलने की बुनियाद पर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से इनको महरूम किया जा रहा है। बहुत अच्छा फैसला है और इसकी बड़ी वो बैकग्राउंड बनाया है उन्होंने। इससे पहले उन्होंने कहा कि भाई नखरे नहीं चलेंगे, आप फर्स्ट क्लास को खेलें। वजह इसकी ईशान किशन बने हैं, साथ शरियास अय्यर भी पिस गए उसके। तो बड़ा अच्छा फैसला है। BCCI ने ये बताया है कि सिर्फ $1 बिलियन बोर्ड नहीं है, सिर्फ पैसे वाला बोर्ड नहीं है, ब्रेव बोर्ड है, बड़ा बोर्ड है और अपनी क्रिकेट से मोहब्बत करने वाला बोर्ड है। उन्होंने फ्यूचर का सोचा है कि किस तरह से हमने अपने फ्यूचर को बचाना है। हमारे यहाँ तो आप देखें, आप 10 वो जिसने 10 फर्स्ट क्लास मैच नहीं है, यहाँ पे हारिस रऊफ के ODI वर्ल्ड कप खेल गए, पता चला सारे बैटर्स ने 500 रन बनाए हैं बैटिंग के अंदर, वो 500 रन खा के आ गए। जी, जमान खान को आप साथ ले गए कि जिन्होंने फर्स्ट क्लास का मेरे ख्याल से एक मैच भी नहीं खेला हुआ। उन लोगों ने बताया हमारी क्या प्रायोरिटी है, फर्स्ट क्लास आप मैच खेलेंगे तो ही ये सोल्यूशन है। और आप देखिए, जैसे ही ये जो ड्रॉप किया गया है श्रेयास अय्यर को और ईशान किशन को, तो उसके बाद जो श्रेयास अय्यर उन्होंने जो क्वार्टर फाइनल है वो नहीं खेला था अपनी स्टेट से, लेकिन अब 2 मार्च को सेमीफाइनल है, तो उसके लिए वो
वो अवेलेबल हैं, उन्होंने कहा है मैं खेलूंगा, तो ये जो उन्होंने ट्रेंड सेट किया है ना, ये बहुत फ्रूटफुल है आगे। अच्छा, ये मैं इस डिबेट को थोड़ा सा इस तरह लेता हूँ मोहसिन भाई कि अभी इन्होंने कहा कि जो फर्स्ट क्लास खेले बगैर, शादाब भी एक फर्स्ट क्लास का मैच खेले, उनको वेस्ट इंडीज़ के टूर पे ले गए, लेकिन दूसरी तरफ हमें तौसीफ अहमद की मिसाल मिलती है, दूसरी तरफ हमें वसीम अकरम की मिसाल मिलती है। तो प्लेयर में भी तो इतना पोटेंशियल हो ना कि वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले बगैर या कम खेल कर भी वो इंटरनेशनल क्रिकेट में एडजस्ट हो सके, वसीम अकरम या तौसीफ अहमद बन सके। देखिए, अगर कोई आके एकदम कोई आउटस्टैंडिंग चीज़ नज़र आती है ना, अब जो आपने नाम लिए, अब तौसीफ भी, तौसीफ वॉज आउटस्टैंडिंग, वो कोई आम बॉलर नहीं था, ऑफ स्पिनर। आप खेले थे नेट में, उसमें थे आप टीम में? हाँ, आप खेले थे नेट में, उस वक्त हुआ मतलब मैं स्क्वाड में था, मतलब अच्छा हाँ, टीम। मुश्ताक मोहम्मद कैप्टन थे। हाँ। उन्होंने उनके बुलवाया था, उन्होंने किसी ने उनसे कहा, जावेद सादिक साथ है एनडीएफसी वाले, मैं नाम भूल रहा हूँ, जावेद सादिक साथ है एनडीएफसी वाले, बोले कि सरफराज नवाज के पास, और सरफराज नवाज साहब ने फिर उनको बॉलिंग करवाई। एक और भी थे, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, रियाज मलिक। रियाज मलिक, he was the main guy, He was the main he person was the who introduced him. जो आप जिसको आप तौसीफ का मेंटोर बोल सकते हैं, तो ऐसा अगर सुन रहे होगे, क्योंकि वो पाक जिमखाना क्लब चलाते थे ना, तौसीफ भाई वहां से खेलते थे। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं था, एयरपोर्ट से करीब था आपके। यहाँ ड्रिक कॉलोनी में था वो। तो रियाज मलिक ने बोला, और फिर तौसीफ ने जब आके गेंद किया तो सब एकदम से वो हो गए। अब वो दूसरे का लड़के का मैं नाम नहीं लूंगा, एक जो बिल्कुल सर्टेन था खेलने के लिए, इलियास खान, सर सब जानते हैं इलियास खान। इलियास खान, एंड आई फेल्ट वेरी सॉरी, सब ने परफॉर्मर द डोमेस्टिक है। लेकिन मुश्ताक मोहम्मद ने बड़े प्यार से उनको समझाया कि देखो हमको एक ऐसी चीज़ मिली है कि हम इसको खिलाना चाह रहे हैं, और फिर तौसीफ ने आके इंटरनेशनल क्रिकेट में प्रूव करके दिखाया कि क्या कमाल का वो बॉलर था। तो ये चीज़ें होती हैं, आपको एक सरप्राइज एक पैकेट मिलता है, आप उसको फ़ौरन यूटिलाइज़ कर लेते हैं। अब वसीम को मैंने नेट में देखा, लाहौर में बुलवाया था एक दोस्त के ज़रिए, बिलीव मी और नॉट, मैं अब वो नहीं है, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, तो उसने जब लेके आया था तो मैंने कहा तुम तो फास्ट बॉलर लेके आ रहे थे, ये झाड़ू का तिनका कहाँ से लिया है? तो उसने कहा जी ये फास्ट बॉलर है, आप यकीन करें बहुत अच्छा है, करा मतलब आपने वसीम अकरम को कहा झाड़ू का तिनका? नहीं, मैंने उसको कहा कि ये तो इतना दुबला पतला था। वसीम अकरम को ही कहा ना? नहीं, उसको अपने उससे कहा। हाँ, वसीम अकरम के लिए। हाँ, मैं यही तो कह रहा हूँ मैं भी। हाँ, ना, तो हम कह रहे वसीम अकरम को कहा। अच्छा, तो मैंने उसको कहा तुम तो फास्ट बॉलर कह रहे थे, ये किसको लिया बेचारे को? कहना जी आप करा के देखो। अब जब उसने नेट पे बॉलिंग की तो ही वॉज ऑलमोस्ट अनप्लेएबल। फिर मैं जाके बैटिंग कराई, मैंने अपने जो सीनियर प्लेयर थे उनको भी, मैं उस दिन नेट भी इत्तेफाक से मैं रन कर रहा था। जहीर भाई हमारे कैप्टन थे, उन्होंने कहा मोहसिन आज का नेट तुम रन करना, तो ये आया, तो फिर मैंने जाके खुद भी जाके बैटिंग की। अच्छा। मैं कहा देखूं भाई क्या चीज़ है, माशाल्लाह फिर उसने प्रूव किया। तो दो जो आपने नाम लिए, ऐसे प्लेयर जब आपको कभी इत्तेफाक से मिल जाते हैं एकदम से, तो ग्रैब कर लेना चाहिए उनको, फिर छोड़ना नहीं चाहिए। अच्छा, जरा ब्रेक पे हमें जाना है। फिर ये जो इंडिया का जो बीसीसीआई का जो डिसीजन है, आप बड़े, क्योंकि डिसिप्लिन में मौसम में आपके पास नो कॉम्प्रोमाइज, आपके कोई टॉलरेंस नहीं है डिसिप्लिन की, किस तरह देखते हैं इंडिया क्रिकेट अगर कामयाब है तो इसे डिसिप्लिन की वजह से कामयाब है? बीसीसीआई क्या स्टैंड फॉर क्रिकेट बोर्ड ऑफ इंडिया, बीसीसीआई क्रिकेट बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया, ओके। पीसीबी का क्या नाम है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, दैट मीन्स पाकिस्तान, दैट मीन्स इंडिया। वो अपने पैसे की जो आपने बात की, एंड वेरी वेल सेड, आपने बड़े अच्छे कमेंट्स दिए। तो पैसा है, पैसे सही तरह यूटिलाइज तो हो, वो यूटिलाइज कर रहे हैं पैसे को सही तरीके से। उनकी 2020 वनडे टेस्ट क्रिकेट तीनों यहाँ पे है पहुंची हुई, अगर टॉप पे नहीं है, नंबर 1 नहीं है, तो 1 2 3 में है वो, दैट मीन्स तीनों फॉर्मेट में। और जो डिसिप्लिन का सवाल की बात आप कर रहे हैं, कि देखिए रूल है, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ जो ज़बरदस्त मैं मिसाल हमेशा देता हूँ। हम हैदराबाद में, हमारा पाकिस्तान का मैच था, तो हमारे सीनियर प्लेयर्स थे 8-10 उस वक्त से बड़े सीनियर प्लेयर्स थे, उनको कुछ पैसों की डिमांड थी, कुछ बढ़ाने की बात हो रही थी, चल रही थी, नहीं मान रहे थे। हैदराबाद में टेस्ट मैच था, उन्होंने कह दिया हम टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे, टेस्ट मैच में 2 दिन बाकी थे, हम मैच नहीं खेलेंगे अगर हमें ये नहीं बढ़ाया गया। अब्दुल हफीज़ कारदार उस वक्त चेयरमैन थे। एक अच्छा, यकीन करें रात को कराची से मैं भी उसमें था, 8-10 लड़के बुलाए, लाहौर से लड़के बुलाए, कुछ हैदराबाद से बुला के 20-25 ला के उन्होंने कहा आप नहीं खेलेंगे, आप मत खेलें, और अब आप नहीं खेलेंगे पाकिस्तान के लिए। इसलिए उन्होंने इनसे कहा कि टेस्ट मैच खेल लें, और टेस्ट मैच के बाद मैं आपसे पूरा डिस्कस कर लेता हूँ सारा कुछ। उन्होंने जब ये फ़ायदा उठाने की कोशिश की कि हम नहीं यार देखिए पाकिस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए ना खेलना एक वो बात थी। हालांकि मैं दोनों, एक सिर्फ प्लेयर्स को नहीं कह रहा हूँ, उनको चाहिए था कि प्लेयर्स को भी पहले सेटिस्फाई कर देते मेंटली, लेकिन बहरहाल था, उन्होंने कहा बाद में हम कर लेते हैं टेस्ट मैच के बाद।
पूरे 20-25 लड़के बुला के उनको कहा था मैं तुम्हें मैच नहीं खिलाता हूँ। तो ये होना चाहिए ये डिसिप्लिन। होना चाहिए डिसिप्लिन। और मौसम भाई जिस मैच की बात कर रहे हैं, मौसम भाई तो माशाल्लाह बाद में फिर पाकिस्तान के लिए खेल गए, लेकिन राशिद इसरार के जिनको फाइनल में कायम ट्रॉफी के फाइनल में सबसे बड़ी इनफरादी इनिंग खेलने का एजाज हासिल है, वो इस बुनियाद पर नहीं खेल सके क्योंकि वो फिर जो है वो मामला तय पा गए थे। राशिद इसरार का डेब्यू होते होते रह गया था, जिनके साथ अभी बैग में काफ़ी अर्से क्रिकेट भी खेले। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के वाले से। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस कर दें पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के मैचेस को। और इस तरह भी ब्रेक पर जाने से पहले एन ने एक बात कही है कि बहुत सारे ऐसे प्लेयर, जिस तरह शेब मलिक की बात इन्होंने की है, शान मसूद की बात की है, सरफराज की बात की है, तो क्या अब ये प्लेयर जो है अपना आखिरी PSL खेल रहे हैं या मजीद एक खेल सकते हैं, या टीम पे ये बोझ बनते हुए नजर आ रहे हैं? मौसम में आपको क्या लगता है? इस तरह भी ख्वाजा नाफे आ गए, हारिस आ गए और अच्छे प्लेयर आ गए, सऊद शकील के आप बहुत एडमायरर हैं, क्या लगता है आपको कि इनका आखिरी PSL हो सकता है या इनको खुद ही जो है वो गिव अप कर देना चाहिए? देखिए, एक तो प्लेयर के अपने ऊपर होता है, लेकिन जब प्लेयर को एक खिला रहा है, फॉर एग्जांपल मैं एक फ्रेंचाइज का हेड हूँ, मैं आपको बुला रहा हूँ खिलाने के लिए, तो आप आएंगे? तो अनटिल आप खुद ही कह देंगे नहीं जी बस आई हैड इनफ। ऐसा कोई यहाँ नहीं कहता, तो कहना चाहिए। अगर ऐसे शफीक ने कहा ना कि यार मैं बोर हो रहा था, अपनी क्रिकेट एंजॉय नहीं कर रहा, इसलिए मैं सिलेक्शन भी काफ़ी अर्से के बाद कहा, लेकिन बहरहाल अर्शद शफीक को, और मैं एक चीज़ तो लाए आप जैसे शफीक को, मुझे याद है अल्हम्दुलिल्लाह अर्शद शफीक अजहर अली दोनों साथ आए थे, दोनों स्टार बने फिर। लेकिन अगर देखिए, एक लड़का अगर 40 साल का भी हो गया है और अली वो फिट भी है, परफॉर्म भी कर रहा है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो मैं पाकिस्तान क्रिकेट लेवल इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ, तो इस चीज़ को तो ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन अगर कोई मेंटली, और देखिए मेंटल टफनेस जिस पे जोर देता हूँ, अगर आप फिजिकल फिट भी हैं और मेंटली आप स्ट्रांग नहीं है, तो फिर आपका वो गेम नीचे गिरना शुरू हो जाता है। प्लेयर के अपने ऊपर होता है। लेकिन अगर आपको कोई बुला रहा है इन्वाइट करने, अब ये अगर सरफराज है या जो नाम जिन्होंने लिए, उनका एक्सपीरियंस, अब ये जो है ये सीनियर प्लेयर बन गया है, शान जो है, तो एक्सपीरियंस इस्तेमाल करते हैं, ऐसा भी करते हैं, तो इन चीज़ों के कोई हर्ज नहीं है। कोई हर्ज नहीं। किस तरह देखते हैं आज अनवर अली को आप 9वें नंबर पे भेजा गया? क्या वो अभी सिंध प्रीमियर लीग में वो हैदराबाद बहादुर के कप्तान थे, अच्छी परफॉर्मेंस थी उनकी, आज 9वें नंबर पे भेजा गया है? अनवर अली का सितारा आपको लगता है कि थोड़े से जो है वो गुरूब की तरफ है थोड़े? नहीं, उनका सितारा उरूज की जानिब है। इतने खिलाड़ी जो थे आप देखें, वो बेचारे हॉस्पिटल में पहुंचे, तो फाइनली आज उन्हें मौका मिल गया। सो ही डिड वेरी वेल, क्योंकि अगर वो 16 पे 27 रन नहीं बनाते ना वो जाहिद महमूद के साथ, तो 138 पे 138 पे ये मामला सिमट गया था। तो उन्होंने वो बड़ी आखिरी ओवर में 20 रन किए, 2 छक्के लगाए। वो जो उन्होंने जबरदस्त वो जो एक ओवर खेला है ना, उससे ही कराची इस काबिल हुआ भी कि वो कम से कम इसको डिफेंड कर सके। सो देखिए, कराची में इस तरह के काफ़ी नाम है। अब आप यहाँ पे हम शान मसूद की बात कर रहे हैं, शान मसूद की मैं बड़ी एडमायरर हूँ, लेकिन वो अभी T20 में वैसा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। इसी तरह नवाज, क्या नाम है उनका, मोहम्मद नवाज, वो भी आप देखें T20 में एक ज़बरदस्ती वाली एडिशन नहीं होती है, एक लॉबी आपकी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, आप खेल रहे हो, वो भी इसी तरह से खेल रहे हैं। जाहिद महमूद हसन अली क्या कर रहे हैं? हसन अली वैसे ही हैं, हसन अली को भी कह सकते हैं हम, लेकिन वो फिर भी कहीं ना कहीं परफॉर्म कर देते हैं। लेकिन आप नवाज तो अभी तक ये नहीं वो डिसाइड कर पाए कि वो बैटर हैं या बॉलर हैं, जबकि जाहिद महमूद ने आप देखें कितनी अच्छी आज उन्होंने बॉलिंग की है, एक्यूरेट लाइन एंड लेंथ से की है, लेकिन वो उस तरह से जगह नहीं बना पा रहे हैं। सर, आपको क्या लगता है ये अनवर अली के साथ जो हो रहा है, ये 9वें नंबर पे अनवर, आप बड़े एडमायरर हैं अनवर अली का, आपने कहा मैं उसको ऑलराउंडर बना देता, आपकी लिस्ट में था, वो वॉच लिस्ट में था आपकी, क्या कहेंगे अनवर अली को इस तरह इतना नीचे भेजना? अनवर अली, इमाद वसीम, शादाब, हसन और ये लड़के बड़े ज़बरदस्त हो सकते थे, टॉप क्लास ऑलराउंडर्स में। कुछ अपनी भी कोताहियाँ हैं, कुछ जिन्होंने जो वो किया उनकी भी कोताहियाँ हैं। तो ये देखिए, यही तो चीज़ है, तो ये होती है नज़र अली कि आप देख लें कि ये इसमें पोटेंशियल है, ये लंबी रेस का घोड़ा है, मैं इसको पूरी तरह तैयार करके वो करूँगा। अब ये प्लेयर्स हैं, अब हसन अली को नंबर 10 पे 9 पे सॉरी अनवर अली को आई बेग यू पार्डन, तो की कोई वजह होगी, या तो बैटिंग चेंजेस कर रहे होंगे। सर, नवाज को मतलब इतना ऊपर भेज दिया, और हसन अली को उससे भी ऊपर भेज दिया। नवाज बहुत ज़बरदस्त ऑलराउंडर है, और हसन अली को वो जो भेजा आपने, मैं उससे एग्री नहीं करता, लेकिन हसन अली भी अच्छा स्ट्राइकर है। अब स्पर ऑफ द मोमेंट अगर कोई डिसीजन हो जाता है वो हो जाता है, लेकिन आई थिंक सबसे बड़ी बात ये, जैसे आज इसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया अनवर अली ने, अपॉर्चुनिटी मिली, उसमें 16 रन पे 20 रन की आखिरी ओवर में, हाँ, 2 छक्के, मतलब ये अब उसको उसने मैसेज कन्वे कर दिया है अपनी मैनेजमेंट को कि मैं ऊपर भी जाके बहुत अच्छी तरह से, और वो बड़ा आज से जब मैं चीफ सेलेक्टर था उस वक्त मैंने कहा था ये लड़का इंशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त ऑलराउंडर बनेगा,
कुछ कोताहियाँ हो गई उसकी तरफ से। मैंने कहा था रुक जाओ मत जाओ, लीग खेलने चला गया था। बहरहाल उसका अपना डिसीजन था, उसने कुछ सोच के किया होगा। एक तो और बड़ी मुसीबत क्या है अली, यहाँ पे जो डिज़र्विंग लड़का भी होता है ना, वो कभी 2 दफ़ा सोचता है कि पता नहीं मुझे खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे, पता नहीं मुझे सिलेक्ट करेंगे नहीं खिलाएंगे। मैंने बाद में उसे मिला, जब मैंने उसको कहा, मैंने कहा अनवर अली बेटा मैंने तुमसे कहा था तुम मत जाओ, तुम पाकिस्तान स्क्वाड में हो और तुम बहुत अच्छी क्रिकेट खेलो। कहने यही जवाब था उसका। कहने मोहसिन भाई पहले भी मुझसे ऐसी बातें कही थी, लेकिन जब मैंने आपके रिजल्ट्स देखे तो मैंने कहा काश मैं इसका हिस्सा होता। इसलिए मोहसिन भाई तो हर 11 भी मेरिट पे हैं, 16 भी मेरिट पे हैं, 28 भी मेरिट पे हैं। तो ये बड़ी एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से प्लेयर्स कॉन्फिडेंस लूज करते हैं, जिसकी वजह से कुछ और ऑप्शन मिलते हैं तो वहाँ चले जाते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, दूसरे कॉन्फिडेंस की आपने बात किया, जो रदरफोर्ड ने जो इनिंग खेली है उसको डिस्कस ना करना बड़ी ज्यादती होगी। जो उसने जिस तरह से मैच जितवाया कि बिल्कुल 1 साइडेड मैच था, उसने अपने हक में कर दिया। देखिए पहले तो मैं उसको जेसन रॉय को कहूँगा, कमाल का वो खेल रहा था। वो नहीं आउट होता तो गेम बहुत आराम से जीत सकते थे। आराम से मतलब 2 ओवर पहले या 1.5 ओवर पहले मैच जीत सकते थे। लेकिन रदरफोर्ड ने जो आखिर में कमाल किया है ना उसने, और सबसे अच्छी बात मैं जो उसकी नोट कर रहा हूँ, जो हमेशा एक बात पे मैं जोर देता हूँ, नो स्लॉगिंग, प्रॉपर हिटिंग। देखिए यहाँ से उठा के यहाँ मिड विकेट पे या मिड ऑन पे मारना ये स्लॉग नहीं होता, बिकॉज वो टाइम करना होता है आपको बॉल। स्लॉग आपने अगर ऐसे किया कि ये चला दी, पता लगा गेंद यहाँ खड़ी हो गई। अब जेसन रॉय जैसे आउट हुआ है, बड़ा क्लास प्लेयर, लेकिन एक गलत शॉट खेल लिया। लेकिन रदरफोर्ड ने जिस तरह आके कमाल की हिटिंग करके हरा हुआ मैच एकदम से जीतने की तरफ ले गया और मैच जिता के गया है। सबसे बड़ी बात है कि विकेट पे रह के मैच जिता के गया, मैच फिनिश किया उसने अपनी टीम के लिए। तो दैट वाज अ ग्रेट साइन फॉर कोयटा। तो जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, वेरी इंटरेस्टिंग मैच। अब जो भी इस वक्त में हारता तो उसको कहते बैड लक, लेकिन कोयटा ने मजेदार हुआ। अच्छी क्रिकेट खेल के मैच जीता। अच्छी क्रिकेट खेल के मैच हुआ। घर को आग लगी घर के चिराग से। सिमंस वेस्ट इंडियन प्लेयर हैं, कराची किंग के कोच हैं, दोनों वेस्ट इंडियन प्लेयर को नहीं समझ पाए कि वो कंट्रोल ही नहीं कर सके। देखिए हीट ऑफ द मोमेंट है, मैच उस तरह से दाखिल हो गया था। एक वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से हो गया था। एक हम सुपर ओवर भी आप और जब हम बात कर रहे थे कि शायद सुपर ओवर हो जाएगा, वो तो हमने मिस कर दिया, लेकिन मैच बड़े अच्छे तरीके से आगे बढ़ा। बस एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, अभी मोहसिन हसन खान साहब ने यहाँ पे बड़ी अच्छी बात की कि मेरिट पे फैसले नहीं हो पाते हैं। तो और कई जो खिलाड़ी हैं उनको मौका नहीं मिलता पाकिस्तान में। यहाँ पे मैं इंडिया की तारीफ करना चाहूँगी, ये जो फास्ट बॉलिंग कॉन्ट्रैक्ट वो लेके आए हैं ना, आप देखें जो यंगस्टर्स हैं उन्होंने वो जो आकाशदीप हो गए या विदवत हो गए या जो अमरान मलिक, उनको शामिल किया है। ये बड़ा अच्छा स्टेप है, पाकिस्तान को भी सोचना चलें जनाब, इस चीज़ को कल भी कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड मोहसिन हसन खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। कल भी हमारा पैनल जो है वो मोहसिन हसन खान साहब और एनुस ज़हरा पर ही मुश्तमिल होगा। कल चूंकि कोई मैच नहीं खेला जाएगा, इसलिए मजीद क्रिकेटिंग मैटर्स को डिस्कस करेंगे। मोहसिन भाई के कैरियर को भी कुछ ना कुछ हम डिस्कस करेंगे, कुछ पुराने औराक को जो है वो पलटने की कोशिश भी करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।